हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रकृति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो प्रकृति का वर्णन अपने चरक संहिता के विमान स्थान में मिलता है। वी यानी विमान स्थान। ठीक है, विमान स्थान में 8 अध्याय में मिलता है। देखो अभी है ना, आप सबको मालूम है कि विमान स्थान में कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। ठीक है, तो उसके लास्ट अध्याय में ही प्रकृति का वर्णन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रकृति का के कौन से स्थान में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? विमान स्थान में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए है ना अपना है ना अच्छे से याद रखो। ठीक है, अभी देखो प्रकृति वात रहेगी, पित्त रहेगी और कप रहेगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वात प्रकृति के बारे में डिस्कस करने वाले, और इसके आगे वाले वीडियो में पित्त फिर कप के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम प्रकृति वात प्रकृति के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अभी वात प्रकृति यानी क्या? उसके गुण। वात के गुण कौन से रहते हैं? वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विषदो। ठीक है, ये है ना नॉर्मल गुण है, इसका श्लोक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो ऐसे प्रकृति में क्या इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अपने एपीजीटी के एग्जाम में। देखो आपको वृक्ष गुण देंगे, नहीं तो क्या देंगे, इसमें से है ना इस श्लोक में से कौन से कीवर्ड पूछेंगे, एक कौन से गुण के बारे में पूछा है ऐसा पूछते हैं। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है ना, आपको 4 ऑप्शन देंगे, बोले तो क्या मैच द पेयर्स बोल देंगे। समझो प्रतत वृक्ष श्याम सन्न सक्त देंगे, फिर लघु चपल गति चेष्टा देंगे, फिर अनवस्थित संधि देंगे, और इसमें है ना मैच द पेयर्स ऐसा करो बोलेंगे। ठीक है, चलो अभी ओके। तो पहले देखो अभी वृक्ष, वृक्ष में क्या रहेगा? वृक्ष के गुण क्या है? वृक्ष अपचित अल्प शरीर, प्रतत वृक्ष श्याम सन्न सक्त जर्जर स्वरा जागरूक। ठीक है, ये वृक्ष के है ना गुण हो गए। यानी देखो इसका अर्थ क्या होता है, देखो सन्न सक्त, सन्न बोले तो क्या कम बोलना, सक्त बोले तो क्या मुक। ठीक है, जर्जर बोले तो क्या रहता है? टूटे हुए बर्तन जैसा आवाज़। ठीक है, जागरूक बोले तो मालूम है आपको, निद्रा कम आना। अभी ठीक है, अभी इसको याद कैसे रखने का देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो वृक्ष, अभी इसका ऑपोजिट कौन सा गुण रहता है? स्निग्ध। ठीक है, स्निग्ध से क्या बॉडी बड़ी म्हणजे अच्छी बनती है। ठीक है, म्हणजे पोष्ट आहार रहता है ना स्निग्ध। वृक्ष क्या उसके ऑपोजिट हो गया, तो क्या रहेगा? अल्प शरीर रहेगा। ठीक है, याद रखो, इधर है ना अल्प शरीर है। ठीक है, और बाकी याद कैसे रखने का, देखो ये जजर को है ना आप जज बोलो। ठीक है, जजर को क्या बोले आप? जज बोलो। अपने कोर्ट में जज रहता है ना, ठीक है, जज बोलो। अभी देखो वो क्या करता है, देखो सन्न बोले तो क्या रहता है? कम बोलना ना, आणि सख्त बोले तो क्या इधर मुख है। याद कैसे रखो, देखो जज, कोर्ट में लोग ज़्यादा बात किए तो जज क्या बोलता है? ऑर्डर ऑर्डर बोलता है ना। ऑर्डर ऑर्डर यानी क्या? कम बोलना, कम बोलो बोलता है ना। नहीं तो मुक्त बोले तो क्या, मुख बोले तो क्या, शांत बैठो ऐसा बोलता है। क्या कैसे याद रखने का? वृक्ष में इसको है ना जज, जज याद रखो, जज अपने कोर्ट में रहते जज। ठीक है, वो है ना ऑर्डर ऑर्डर बोलता है। ऑर्डर ऑर्डर क्यों बोलता है? म्हणजे लोग बात करे तो शांत बैठो इसलिए बोलता है ना। तो क्या सन्न सक्त। ठीक है, और ऑर्डर ऑर्डर बोलेगा तो क्या जो सोया हुआ आदमी है कोर्ट में, बोर होता है वो सोया, वो भी म्हणजे जाग जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो जागरूक। ठीक है, याद रहे आपको। ठीक है, अभी देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो क्या बोलने का वृक्ष में? जज बोलने का। जज यानी क्या? जर्जर। ठीक है, वो क्या जर्जर स्वर। ठीक है ना, वो क्या करता है? ऑर्डर ऑर्डर करता है। क्यों? कम बोलना, क्यों नहीं तो शांत बैठो, यानी क्या? सन्न सक्त। सक्त इधर आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, सक्त यानी सख्ती करता है कि मत बोलो। ठीक है, जज क्या करता है? सख्ती करता है कम बोलो करके। ठीक है, हो गया। फिर ऑर्डर ऑर्डर की आवाज़ की वजह से जागरूक, उसको नींद भी नहीं आएगी। मैं इसका क्या अर्थ क्या? निद्रा कम आना। ठीक है, अभी आपको है ना अच्छे से याद आया होगा। देखो आप है ना ऐसे याद रखो, एग्जाम में क्या आपको है ना यही याद आएगा। ठीक है, चलो अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखो अभी लघु, लघु का कैसा रहेगा? देखो लघु, आप लघुत्वाद लघु चप्पल गति चेष्ट आहार विहार। ठीक है, अभी इसको याद कैसे रहेंगे? देखो अभी लघु, हम इसको देखो अभी लघु चप्पल, इसमें है ना चप्पल कीवर्ड उठाओ। ठीक है, देखो अभी चप्पल, अब चप्पल यानी क्या? अपनी सैंडल, नहीं तो चप्पल रहती है ना। ठीक है, सैंडल, सैंडल नहीं तो अपनी चप्पल रहती है। ठीक है,
सैंडल नहीं तो अपनी चप्पल रहती है, तो कैसी लघु ही चाहिए ना, कि आपको मुझे ज़्यादा वेट वाली आप थोड़ी पहनोगे, तो लघु ही चाहिए ना। तो लघु रहेगी तो आपको चलने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो क्या बोलने का, लघु चप्पल, ठीक है, लघु चप्पल, चप्पल बोले तो फिर क्या, आहार भी कैसा लघु ही चाहिए ना, ठीक है। तो क्या बोलने का, आहार विहार, ठीक है, लघु आहार और लघु चप्पल, ठीक है। अभी देखो, ओके, अभी ठीक है, चलो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलो प्रकृति का गुण को, वात प्रकृति, नेक्स्ट पॉइंट कौन था, चलो गुण, ठीक है। अभी चलो को कैसे याद रखेंगे, देखो अभी इसका अर्थ क्या है, अनवस्थित संधि अक्षु हनु ओष्ठ जीवा शिर स्कंद पानीपाद। देखो चल बोले तो क्या, चलना, देखो चल बोले तो क्या रहता है, चलना, ठीक है। तो देखो चल, चलना, ठीक है, चल बोले तो क्या, चलना। देखो चलते टाइम अपने को है ना पैर के संधि का उपयोग तो होगा ना, ठीक है। एक मिनट, हाँ, देखो अभी हम चल रहे हैं तो अपने को पैर की संधि यूज करना पड़ेगा। अनवस्थित चल रहे तो अनवस्थित बोलो क्या, स्टेबल नहीं है बोलने का, संधि, ठीक है। नहीं तो क्या, हनु ओष्ठ जीवा, ये सब क्या मूवमेंट वाले ऑर्गन है ना। देखो अभी हम बात कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरा है ना लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जीवा का भी मूवमेंट हो रहा है, अक्षी का भी मूवमेंट होता है, ठीक है। चल बोले तो क्या, मूवमेंट वाला याद रखने का। अनवस्थित संधि, देखो अभी हम चल रहे तो क्या, संधि, पैर की संधि थोड़ी स्टेबल रहेगी, अनवस्थित बोलने का। उसके साथ ओष्ठ जीवा म्हणजे सब है ना मूवमेंट वाला चल में आता है, याद रखने का, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी नेक्स्ट पॉइंट है बहु। अभी बहु का क्या है, बहु प्रलाप कंडरा सिरा प्रतान। अभी इसको कैसे याद रखेंगे हम, देखो बहू यानी क्या, अपने घर की बहू बोलने का, बहू रहती है ना अपने बेटे की पत्नी को क्या बोलते, बहू बोलते, ठीक है। तो बहू में क्या, बहू को याद कैसे रखने का, देखो बोलते हैं ना बहू इसकी बहू ज़्यादा बात करती है, उसकी बहू कम बात करती है। तो इधर क्या, बहु प्रलाप, ठीक है, प्रलाप यानी क्या, ज़्यादा बात करती है। कब बात करती है, देखो प्रतान, इसमें है ना तान याद रखो, तान यानी टेंशन, ठीक है, तान यानी टेंशन, ठीक है। बहू को टेंशन आने के बाद प्रलाप, ज़्यादा बात करती है बोलने का, ठीक है। इतना तो आप याद कर सकते हो। वो क्या बोलने का, देखो बहू रहती है, बहू अपने बेटे की पत्नी को बहू बोलते हैं, ठीक है। बहू उसको है ना प्रतान, तान बोले तो टेंशन आने के बाद है ना वो प्रलाप, ज़्यादा बात करती है बोलने का, ठीक है। ओके, अभी देखो बहू भी हमने देख लिया। शीघ्र, अभी शीघ्र में देखो याद कैसे रखें, शीघ्र में क्या होता है मालूम है, देखो शीघ्र समारंभ शोभ विकार शीघ्र तास विराग श्रुतग्राहिनो अल्प स्मृत शव, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, अभी देखो शीघ्र बोले तो इधर क्या मालूम है, कोई भी काम है ना वो शीघ्र करना चाहता है, शीघ्र समारंभ, ठीक है, वो शीघ्र काम करना चाहता है, शीघ्र समारंभ, ठीक है। और इधर इधर क्या, देखो कोई भी है ना, आप रियल लाइफ में भी देखो, कोई भी है ना काम आप है ना शीघ्र करेंगे तो है ना वो जल्दी से है ना, एक तो पूरा नहीं हुआ तो है ना ख़त्म नहीं होगा, म्हणजे क्या बोलते अच्छे से नहीं होगा। आपको इतना तो मालूम है रियल लाइफ में, क्योंकि कोई भी काम शीघ्र किया तो इधर भी वैसा रहता है। देखो शीघ्र, अपने क्लास में बच्चे दोस्त रहते, देखो उसको है ना शीघ्र यानी क्या मालूम है, श्रुतग्राहिनो अल्प स्मृत यश्य, म्हणजे काय, उसको है ना शीघ्र म्हणजे जो सर ने पढ़ा हुआ तुरंत याद आता है, म्हणजे याद रहता है, लेकिन वो है ना अल्प स्मृत म्हणजे है ना थोड़ी देर में है ना तुरंत भूल जाता है, ठीक है। सिखाते समय है ना उसको याद रहेगा, लेकिन बाद में है ना वो भूल जाता है, इस ऐसा है, ठीक है। शीघ्र शीघ्र समारंभ म्हणजे क्या, वो कोई भी काम है ना शीघ्र से करना चाहता है बोलने का, ठीक है। वैसे उसको देखो शीघ्र त्रास विराग म्हणजे है ना वो है ना क्रोधित जल्दी हो जाएगा और जल्दी से ही शांत हो जाएगा, ठीक है। आपको शीघ्र का समझ में आया ना। ओके, अभी है ना हम शीत के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो शीत, शीत में क्या आएगा, शीत असहिष्णु म्हणजे उसको शीत के प्रति असहिष्णु म्हणजे क्या, उसको है ना शीत सहन नहीं होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल पॉइंट है, इसको पूछा नहीं जाएगा ज़्यादा, तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो इसको याद कैसे रखने का, देखो प्रतत शीत स्तंभा, देखो अपने को है ना शीत, शीत गुण का है ना कर्म कौन सा आपको मालूम है, शीत गुण का कर्म कौन सा है, स्तंभ। तो या इसमें है ना कीवर्ड्स क्या याद क्या रखो कि स्तंभा बोलने का, प्रतत स्तंभ, ये है ना कीवर्ड याद रखो, ठीक है। यानी क्या, शीत जन्य विकार है, लेकिन अपने को याद रखने को क्या है कि अपने को देखो एग्जाम में है ना जैसा एमसीक्यू देखा अपने को है ना उसका आंसर याद आना नहीं तो क्लिक होना चाहिए, इतना याद रखो। बाद में है ना आपको इसके है ना क्या बोलते हैं
कंसेप्ट है ना, आप पीजी के एडमिशन होने के बाद 3 साल में है ना सीख सकते हो, ऐसा नहीं। सिर्फ अभी है ना एग्जाम में अपने को स्कोर अच्छा बनाना है और कैसे एमसीक्यू पॉइंट क्या है याद रखना है ना, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अभी देखो पारुष्य, पारुष्य में क्या आएगा, अश्रु रोम नख दशन वदन पानीपाद, ठीक है। इसको है ना कीवर्ड्स ऐसा भी याद रख सकते हो। देखो पारुष्य बोले तो क्या, पुरुष बोलने का, पुरुष का देखो रोम नख दशन वदन, ये नख है ना दशन, उसको है ना पुरुष को है ना 10 नख है, अपने हाथों के कितने 10 ही नख रहते हैं ना, तो क्या बोलने का नख 10, ठीक है, 10 नख है बोलने का, पुरुष को 10 हाथों में नख रहते हैं, ऐसा ये कीवर्ड से भी याद रखो, क्योंकि आपको है ना वही आपको समझे दिया एग्जाम में, अश्रु रोम नख वदन पानी पानी किसके बारे में कहा, कौन सा गुण के बारे में कहा, वात प्रकृति में पारुष्य, ऐसा ही याद रखने को आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो लास्ट का पॉइंट क्या है, विशद, ठीक है। यह है ना बहुत आईएमपी पॉइंट है, ठीक है। इस पे है ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये है ना इसको स्टार मार्क करके रखो, ठीक है। विशद का क्या है, वैश्यद्यात स्फुटिकांगवय सतत संधि शब्द गामिनश्य भवंती, ठीक है। इसको हम याद कैसे रहेंगे, देखो विशद को क्या करो करो मालूम है आप, वैशाली नाम की लड़की याद करो, ठीक है। उसने है ना अपने जो मुंबई में है ना, बॉम्बे में है ना बॉम्ब स्फोट हुआ था, तो है ना उस टाइम वो उधर प्रेजेंट थी वो, ठीक है। उसने है ना आंखों के सामने है ना बॉम्ब स्फोट हुआ देखा है, लेकिन दूर खड़ी थी, ठीक है। ओके, तो क्या बोलने का, वैशाली नाम की लड़की है, उसने है ना बॉम्ब स्फोट देखा था, बॉम्ब स्फोट, स्फोट बोले तो क्या, स्फुटिता अंगवयो, ठीक है, स्फुटिता अंगवयो याद रहे सर को। फिर क्या, संधि शब्द गामिनश्य, तो क्या बोलने का, वैशाली नाम की लड़की जिसने बॉम्ब स्फोट होते हुए दिखा था ना, अभी जिधर भी ये बात निकलती है तो क्या वो सतत शब्द गामिनश्य म्हणजे है ना सतत संधि, संधि मिली कि वही बात वो बताती है बोलने का। क्या, देखो स्फुटितांग उस वैशाली नाम की लड़की है, उसने क्या स्फोट होते हुए देखा था, तो सतत संधि शब्द म्हणजे शब्द क्या करते मालूम, जब उसको है ना वो मौका मिला, नहीं तो याद आया, नहीं तो वो स्पोर्ट के बारे में बात हुई, तो है ना संधि संधि छोड़ती नहीं, वो बात सब बताती है। क्या बोलने का, स्फुटिता स्फोट हुए देखा, सतत संधि, संधि क्या कोई संधि नहीं छोड़ती है, सतत उसके बारे में बात करती है बोलने का, ठीक है। देखो स्फुटितांग अवयव किस विषय का लक्षण है, ठीक है। बाकी वाद प्रकृति अल्प बल आयु अपत्य अल्प साधन अल्प नहीं, इस पर कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसकी वजह से हमको मोटिवेट मिलेगा, क्योंकि हम फ्री में आपको कंटेंट पढ़ा रहे, तो आप उतना तो हमारे ये कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।